हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट पे जाके 2024 करंट अफेयर्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा भी बोलते हैं, इसको नवरत्न कंपनियों में शामिल किया गया है और किस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब कितनी टोटल नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। अब टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या 17 हो गई है। मार्च 1987 में इरेडा को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका पर्पस था इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना फ्रॉम फ्रेश एंड सस्टेनेबल सोर्सेज की मदद से। गवर्नमेंट इसमें 75% का इंटेक रखती है। तो आपको इरेडा भी याद रखना है, नवरत्न कंपनियों में शामिल हुई है और 17 हो गई हैं और 75% इंटेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन द सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल। क्योंकि हम जो करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसका मोटो एसएससी जेई है, तो उसमें जो स्पोर्ट्स की करंट आती है और स्पोर्ट्स की स्टैटिक जीके आती है उसका ठीक ठाक हिस्सा रहता है। और स्पोर्ट की करंट बहुत ही परंपरागत नहीं आती, उसमें ऑड क्वेश्चंस इस तरीके के भी आते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। उनमें से ही एक ही हम मान लेते हैं जिसको पिक किया है। सिंगल टाइटल 2024 बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश टाइटल का किसने जीता है? दीपिका पल्लिकल, कार्तिक, सौरभ घोषाल, राहुल अघारी या वी सेंथिल कुमार। वी सेंथिल कुमार ने जीता है। नेशनल मेंस स्क्वैश चैंपियन है। इन्होंने फ्रांस के मेलविल सिनामानिको को हराया है और ये बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश जीती है। ये बैच ओपन चैलेंजर स्क्वैश कहाँ हुई थी? 24 से 28 अप्रैल 2024 के बीच आपकी अकर करी थी। कहाँ करी थी अकर? ये पेरिस फ्रांस में अकर करी थी। पेरिस फ्रांस में अकर करी थी। कहाँ अकर करी थी अभी पूछने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन मेंस रिकर्व टीम हैज वन ए हिस्टोरिक गोल्ड मेडल एट द आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 1 बाय डिफीटिंग द वर्ल्ड चैंपियन। कौन सी टीम है जिसको डिफेंड करके स्टेज 1 वो आर्चरी वर्ल्ड कप को जीता है, गोल्ड मेडल जीता है? भारत की टीम ने पहली बार जीता है 14 साल के अंतराल के बाद। मतलब 14 साल से ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, फर्स्ट टाइम जीता है, हिस्ट्री बनाई है। तो कौन सी टीम को हराया है जो वर्ल्ड चैंपियन है इस मामले में? तो वो साउथ कोरिया को हराया। साउथ कोरिया की टीम को फाइनल में हराया है। और इसमें जो आपने जीती है, इसमें एक नाम बहुत फेमस रहा है जिनका मतलब रोल उसमें बहुत अच्छा रहा, उनका नाम है धीरज भोमादेवारा। तो अगर इन मतलब क्रिएटिविटी में जाएगा तो धीरज भोमादेवारा किस नाम से रिलेटेड है? आर्चरी से रिलेट करते हैं। क्यों फेमस हुए हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई है। तो इस तरीके से करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन नेम्ड आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 एम्बेसडर। आईसीसी ने जो मेंस का T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत फेमस बात है। युवराज सिंह ने कभी 6 छक्के लगाए थे वर्ल्ड कप के 2007 में और 6 छक्के लगाए थे स्टुअर्ट ब्राड पे, इंग्लैंड के खिलाफ मैच था, 36 रन बनाए थे। तब से युवराज सिंह अपने आप में लीजेंड है और T20 के में लोगों की रुचि बढ़ी थी, उस दौरान के ये हीरो हुआ करते थे। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है किसने? आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप ने। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस वुमेन को एम्बेसडर बनाया है? आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो आगे आने वाला है उसमें मुनीबा अली ऑप्शन है, नीदा डार है, शाना मिर है, स्मृति मंधना है। तो शाना मिर को जो पाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, बालर हैं, इनको बनाया है आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर। वर्ल्ड कप के लिए कुछ टीमें एडिशनली आती हैं, कुछ टीमें परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हो जाती हैं, फिर क्वालिफायर मैच होते हैं, वो वर्ल्ड कप की ही तरह होते हैं, उतने हाईलाइटेड नहीं होते। तो उसमें सना मीर को बनाया गया है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द विनर्स माइंडसेट। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जितने ज़्यादा आप करेंगे वहाँ करंट को क्रैक करने में उतनी मदद होगी। द विनर्स माइंडसेट ये बुक किसने लिखी है? वीवीएस लक्ष्मण, शेन वाटसन, अनिल कुंबले, शेन वाटसन की ये किताब है। और इस पे सब लोगों ने, जो रिकी पोंटिंग हैं और आपके ब्रेटली हैं, इन्होंने सबने फ्रंट पेज पे उसके रिव्यू भी दिया है कि किस तरीके की बुक है। विनर्स माइंडसेट फ्रॉम शेन वाटसन। तो करेक्ट ऑप्शन शेन वाटसन होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 60 ईयर ओल्ड लायर अल्जेंद्रा रोड्रिग्ज ने हिस्ट्री रची है मिस यूनिवर्स बेनस एरिस टाइटल जीतकर। वो किस कंट्री से हैं? बेनॉस एरिस टाइटल जो है मिस यूनिवर्स का, ये 60 वर्ष की एक वकील हैं जिनका नाम है अलेजांद्रा रोड्रिग्ज। ये नाम भी याद रखना पड़ेगा। इन्होंने जीता है। पहले ये जो होता था 18 से 28 साल
के बीच के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते थे, जो अनमैरिड होने चाहिए, उनके बच्चे नहीं होने चाहिए। 1952 में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट, अब ये 18 से 73 तक पार्टिसिपेशन हो गया, जिसमें 60 ईयर की महिला ने जीता है। और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? वो अर्जेंटीना से बिलोंग करती हैं। तो मतलब अगर नाम आपने रट लिया और उन्होंने आपसे कंट्री पूछ दी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज ए न्यू स्पेसीज ऑफ क्लाउडेड टाइगर कैट नेम्ड लियोपैराडस पैरिडोनॉइड्स फाउंड रिसेंटली। ये नई स्पेसी है क्लाउडेड टाइगर कैट, एक तरीके की बिल्ली है जो नई प्रजाति मिली है, लियोपार्डस पैरिडोनॉइड्स। अब ये प्रजाति का भी नाम पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वही मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे करंट अफेयर्स में भी झटके मिलेंगे तो ऐसी ही चीज़ें आएंगी। तो ये कहाँ के रेन फॉरेस्ट में पाई गई है? यूएसए के, ब्राज़ील के, इंडिया के या फ्रांस के? तो ये ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट में क्लाउडेड टाइगर कैट की एक नई स्पेसीज जिसका नाम है लियोपैराडस पैरिडोनॉइड्स। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ब्राज़ील के रेन फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2024 इंडिया हैज डिलीवर्ड द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स टू विच कंट्री? अप्रैल 2024 में भारत ने पहला बैच ब्रह्मोस मिसाइल का, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किसको बेचा है? एक तरीके से यही कह सकते हैं। इंडिया हैज डिलीवर्ड, तो मलेशिया, फिलीपींस, भूटान, वियतनाम। इंडिया ने डिलीवर किया है फिलीपींस को डिलीवर किया है। इन रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रोइंग मिलिट्री टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज एंड चाइनाज मिलिट्री मस्कल फ्लेक्सिंग इन द साउथ। इंपॉर्टेंट नहीं है, यही है कि फिलीपींस को पहला बैच ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल डिलीवर किया है भारत ने अप्रैल 2024 में। राधिका ने सिल्वर मेडल जीता है किस कैटेगरी में? मतलब किस भार वर्ग के कैटेगरी में जीता है? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुई? किर्गिस्तान में हुई। किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में हुई। और इम्पॉर्टेंट, बिश्केक में हुई। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, भारत की तरफ से टोटल कितने मेडल जीते गए? भारत की तरफ से टोटल 9 मेडल जीते गए। भारत की तरफ से कितने गोल्ड मेडल जीते गए? 0। भारत की तरफ से कितने सिल्वर मेडल जीते गए? 4। भारत की तरफ से कितने ब्रॉन्ज मेडल जीते गए? 5। सिल्वर मेडल जो जीते गए उन लोगों के नाम क्या हैं? राधिका, उदित, अंजू, हर्षिता। राधिका ने, उदित ने, अंजू ने और हर्षिता ने अलग अलग भार वर्ग में जीता है। सबसे कम भार वर्ग है 53 का। 53 में अंजू हैं। 53 वाले में अंजू हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 2 57 में उदित हैं। 57 में उदित हैं। नंबर 3 राधिका जो पूछा गया है ये 68 किलोग्राम में है। 68 किलोग्राम में। नंबर 4 जो हर्षिता हैं वो 72 किलोग्राम फ्री स्टाइल में। ब्रॉन्ज बहुत मुश्किल है जो पूछा जाए, बाकी हमने नीचे नाम लिस्ट में दे दिए हैं। उदित हैं, राधिका हैं, अंजू हैं, हर्षिता हैं। इसके अलावा अभिमन्यु, विकी, शिवानी और अंतिम और मनीषा, ये आपके ब्रॉन्ज में हैं 5। तो ये क्वेश्चन हमने क्रिएट किया था एक तरीके से, तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन 68 किलोग्राम हो जाएगा। 9 मेडल टोटल जीते हैं, 4 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज और बिश्केक में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? नाइमा खातून, मुनीबा अख्तर, सायरा बानो, शानिया अली। तो नाइमा खातून हैं, ये फर्स्ट वुमेन वीसी ऑफ एएमयू आपकी अपॉइंट की गई हैं। इसके अलावा जो चर्चा में रही थी शांति श्री धुलीपड़ी पंडित, वो वीसी हैं जेएनयू की। और इसके अलावा वीसी जामिया मिलिया इस्लामिया की 2023 में बनी थी नजमा अख्तर। तो इस तरीके से ये लोग बहुत चर्चा में तीनों लोग रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बीसी जनरली अवॉइड किया जाता था वुमेन को बनाने को। अब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते चले जा रहे हैं। तो वुमेन्स का एक तरीके का सही दौर चल रहा है। अच्छे एजुकेशनिस्ट पोस्ट पे उनका एक तरीके का अपॉइंटमेंट हो रहा है। हु हैज वन फार्मूला 1 चाइनीज ग्रांड प्रिक्स 2024? ऑप्शन है सेबेस्टियन वेट्टल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टप्पन, कार्लोस सानियाज। रेड बुल के मैक्स वर्स्टप्पन ने फर्स्ट चाइनीज ग्रांड प्रिक्स 5 साल में जो होता है वो जीता है। 5th राउंड ऑफ द 2024 फार्मूला 1 वर्ल्ड 1 चैंपियनशिप संघाई में। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मैक्स वर्स्टप्पन। 2024 में और ग्रांड प्रिक्स जो हुए हैं, जापानीज हुआ है वो भी इन्हीं ने जीता था जो कि नीदरलैंड के हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रांड प्रिक्स हुआ 2024 में वो कार्लोस शाइना ने जीता। और जो सऊदी अरबियन का ग्रांड प्रिक्स हुआ वो भी मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। मैक्स वर्स्टप्पन जनरली विनर होते हैं जितने ग्रांड प्रिक्स होते हैं। और बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2 ये भी मैक्स वर्स्टप्पन जो कि नीदरलैंड के हैं उन्होंने जीता।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज मेड ए डिक्लेरेशन टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस मिशंस बाय विच ईयर। डेब्रिस फ्री मतलब कचरा मुक्त स्पेस मिशन किस ईयर तक भारत अचीव कर लेगा। ऑप्शन है 2026, 2035, 2030, 2032। तो 2030 तक भारत ने अनाउंस किया है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने एक डिक्लेरेशन दिया। 42nd इंटर एजेंसी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसे IADC शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं, उसकी एनुअल मीट में ये बात कही कि 2030 तक हम डेब्रिस फ्री स्पेस मिशन को अचीव करने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल। पहले तो कब ऑब्जर्व किया जाता है? इंटरनेशनल मदर डे, मदर अर्थ डे या वर्ल्ड अर्थ डे, ये 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम क्या है? यही नीचे इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी बोलते हैं इसको। इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, रिस्टोर अवर अर्थ, प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक्स, क्लाइमेट एक्शन। होपफुली ये मैंने कम्युनिटी पे क्वेश्चन डाला था, तो प्लैनेट वर्सेज प्लास्टिक्स जो है ये थीम है, किसकी थीम है? ये 2024 की थीम है, 22 अप्रैल। आखिरी क्वेश्चन है, विच IIT हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मेडिकल डिवाइसेज कैलिब्रेशन फैसिलिटी ऑन व्हील्स। व्हील पर मेडिकल डिवाइसेज की कैलिब्रेशन फैसिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए एक प्रायोगिक तौर पे लॉन्च किया। कौन सी IIT ने? तो IIT ना तो कानपुर है, ना तो रुड़की है, ना तो दिल्ली है, ना तो बॉम्बे है। चारों ऑप्शन इसमें गलत लिखे हुए हैं। IIT मद्रास, IIT मद्रास, और हमने इसको फिगर में भी दिखा दिया। तो IIT मद्रास ने नवाचार किया है जिसमें मेडिकल फैसिलिटी ऑन व्हील्स है। इसकी अगर आपको PDF चाहिए करेक्ट ऑप्शंस लगे हुए उसके साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। नहीं तो मैजिकल तैयारी ऑफिशियल से टेलीग्राम पे सर्च करिए, उसमें लोगों के साथ आपको मैजिकल तैयारी ऑफिशियल का टेलीग्राम मिल जाएगा, जिस पे PDFs आती रहेंगी। करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स की स्टैटिक करंट अफेयर, स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2024 की, और एक करंट अफेयर्स का वीडियो आपको जल्द अवेलेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।